हेलो दोस्तों, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आज पार्ट 12 को देखने वाले हैं, यानी इससे पहले पार्ट 1 से लेके 11 तक की पढ़ाई हो चुकी है। और अगर जो बात करें तो पार्ट 11 में हमने आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को समझाया था, और उसी में हमने श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन में अंतर भी आपको बताया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हमने खूब उसमें व्याख्या किया था। उसके कारण भी बताए थे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार आखिर गर्म क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पार्ट 12 जो वीडियो बनने वाला है ये उसी से संबंधित वीडियो है। उसी से संबंधित पढ़ाई आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। अगर जो एग्जाम में अच्छे नंबर ला के पास करना है, साथ ही साथ आपको 10 क्लास के फिजिक्स का नॉलेज ज्ञान करना है, तो दोस्तों केवल पास ही नहीं करना, केवल अच्छे नंबर ही नहीं लाना, नॉलेज ज्ञान करना है, नॉलेज प्राप्त करना है फिजिक्स में, तो आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग कलम कॉपी किताब भी यहाँ तक लेकर खोल के बैठिए। हम भारतीय भवन के बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट तो बहुत अच्छा करते हैं कि मजा आ रहा है पढ़ने में सर, तो आप लोग इसका परिचय भी दीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी खास करके, कि हम लोग अब हमारे सब्सक्राइबर जो हो चुके हैं, यानी कि आप लोगों का जो बूस्टर क्लासेस का परिवार होकर बढ़ने जा रहा है, वो आपका 3000 सब्सक्राइबर यानी 3 के पहुंचने को है। हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं उस समय तक सब्सक्राइबर की संख्या 2999 पे है। दोस्तों देखिए कितना अजीब सा है, 2999 पे। ठीक है, तो खैर इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कल आप लोग जो है शेयर करवा करवा के 3 के तक पुराइए देंगे, यानी 3000 सब्सक्राइबर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है पढ़ाई के प्रति हमेशा सीरियस रहिए, पढ़ाई को हल्के में ना लीजिए। पढ़ाई वो चीज है जिससे आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो। बाकी पास होना ना पास होना तो ये हो ही नहीं सकता है। अच्छे नंबर से पास लेकर होना वो आपका एक पैमाना हुआ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। एक्चुअल ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी, आप लोग अपने अपने पढ़ाई से ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जी जान लगा के पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज के पढ़ाई शुरू करते हैं। पार्ट 11 में आप लोगों को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताया गया था, और ये समझाया गया था बेहतरीन तरीके से कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है, यानी उसमें जो होता है उष्मा उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्या उष्मा उत्पन्न हो जाती है? उष्मा। उष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, HEAT, हीट। हीट मीन्स क्या होता है दोस्तों? उष्मा, यानी कि भाई गर्मी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी चालक तार में कितना एम्पियर का करंट प्रवाहित किया जाए, चालक तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, और भाई कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में आखिर कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है कि चालक तार अगर जो कोई गर्म हो गया है तो उसका भाई प्रतिरोध क्या है, उसमें कितनी करंट प्रवाहित की गई और उसे कितना समय तक करंट प्रवाहित किया गया, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल, सीधी सी बात, आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, स्टार पॉइंट में ही हम ले लेते हैं। यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी चालक तार का, ध्यान कीजिए दोस्तों, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, देखिए दोस्तों दुनिया में जितना भी चालक पदार्थ है सबका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होना ही होना है। चाहे तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, उसका भी प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा दुनिया का चालक पदार्थ नहीं आज तक बना है जिसका प्रतिरोध ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लीजिए यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तथा, ध्यान से समझेंगे, तथा उस चालक तार में
उस चालक कार में, ध्यान से समझेंगे, आई धारा, कितनी धारा दोस्तों, आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है। कितने समय तक, टी समय तक प्रवाहित की जाती है, टी समय तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। कितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया गया दोस्तों, टी समय तक। क्या बोले, एक फॉर्मूला मिल रहा है, तो फॉर्मूला में आई टी ये सब मिले को मिलेगा। टी समय तक प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, ध्यान दीजिए, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो मिलेगा आपको, वो क्या व्यंजक मिलता है, क्या फॉर्मूला मिलता है, ध्यान से देखिए। उष्मा को इंग्लिश में हीट बोलते हैं, HEAT, अभी हम लिखे थे। तो उष्मा जब उत्पन्न होगी तो उसका संकेत है दोस्तों कैपिटल H। ठीक है, क्या है दोस्तों, कैपिटल H। और इसका फॉर्मूला होता है I²R×T। ये आपका फॉर्मूला होता है। उत्पन्न उष्मा का व्यंजक होता है दोस्तों, साथियों, उत्पन्न उष्मा H बराबर I²R×T। ध्यान से देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या बोला गया, भाषाओं को देखिए, आप लोग समझिएगा। कोई चालक तार है तो उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें करंट प्रवाहित करो या तो कुछ ना कुछ करंट प्रवाहित कर रहे हो, अब डिपेंड करता है कि कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की है। ठीक है, तो सब चीज का लाइन में मेरे एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या है। ठीक है, उत्पन्न उष्मा H बराबर क्या होता है, I²R×T। अभी इसमें क्या बोलिएगा कि उत्पन्न उष्मा जो होता है धारा के वर्ग पर निर्भर कर रहा है, और प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, और समय पर भी निर्भर कर रहा है कि भाई कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया सा व्यंजक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कॉपी में इसको नोट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग वीडियो को कॉपी में, वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम ये समझते हैं कि ये व्यंजक आया कहां से। कौन सा व्यंजक दोस्तों, ये व्यंजक जो उत्पन्न उष्मा H बराबर I²R×T, ये व्यंजक आया कहां से। तो ये व्यंजक जो है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स जूल। क्या नाम था दोस्तों, जेम्स जूल। ध्यान से देखिए, पूरा नाम वैज्ञानिक का, हो सकता है इसके नाम में जो जूल लगा है उसके बारे में आप सुने भी होंगे। जेम्स जूल वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है वैज्ञानिक का, जेम्स जूल। ये ब्रिटेन के थे। किस देश के थे दोस्तों, ब्रिटेन के। किस देश के थे, ब्रिटेन के। इन्होंने ही 1841 ईस्वी में, ध्यान दीजिए कब, 1841 ईस्वी में उत्पन्न उष्मा H का फॉर्मूला दिया I²R×T। इन्होंने ही दिया है, जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक ने। ऐसे आप लोगों को अगर जो पता होगा तो ध्यान दीजिए, जो उष्मा होता है, क्या होता है दोस्तों, उष्मा होता है ना, इसका SI मात्रक, कौन से मात्रक की बात कर रहे हैं दोस्तों, SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। उत्पन्न उष्मा या उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे J से दर्शाते हैं। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, जिसे J से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इसके बारे में, आप लोग भी कॉपी निकाल के कलम की सहायता से लिखिए। बिना कॉपी कलम का तो पढ़ाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, किसी चालक से, किसी चालक से, ध्यान से देखिए, किसी चालक से धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण, किसी चालक से धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा से संबंधित, उत्पन्न उष्मा, क्या लिखेगा दोस्तों, उत्पन्न उष्मा से संबंधित। ध्यान से सुनिए, किसी चालक से धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा से संबंधित, उत्पन्न उष्मा से संबंधित किसने नियम दिया, किसने क्या दिया दोस्तों, नियम दिया। किसने नियम दिया है, किसी चालक से धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न जो उष्मा होगा उसका नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो आंसर लिखिएगा, वही वैज्ञानिक है आपका जेम्स जूल। क्या वैज्ञानिक है नाम का, जेम्स जूल नाम का वैज्ञानिक है। ये ब्रिटेन देश के हैं। किस देश के हैं दोस्तों, ब्रिटेन देश के हैं, यानी अंग्रेज वैज्ञानिक है। इन्होंने नियम कब दिया, 1841 ईस्वी में दिया है। यानी वही समय जब अपना देश क्या है, ब्रिटेन के अधीन गुलाम था। ठीक है दोस्तों, उसी के समय यह नियम दिया गया है।
आगे चीजों को समझेंगे दोस्तों। अब इससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है, पूरा उसका पूरा कॉपी पे लिख लिए होंगे। ध्यान दीजिए, जेम्स जूल ने नियम जो दिया उसी से व्यंजक निकला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब हम चलिए आगे ये देखते हैं कि आखिर ये व्यंजक का जन्म यानी ये जो उत्पन्न उसका एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी आया कहां से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है जो फटाक से आगे चले जाएंगे, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए। और जितना ज्यादा कष्ट कीजिएगा उतना बढ़िया फर्स्ट आइएगा। फर्स्ट तो आ ही जाते हैं सब लोग, लेकिन बढ़िया से आइएगा, बढ़िया नंबर लेकर आइए। जग के एकदम जी लगा के मेहनत कीजिए दोस्तों। एकदम पढ़ने में कोई नुस्खा नहीं निकालिए, कोई चीज नहीं कमी नहीं होने दीजिए, एकदम पूरा पढ़ दीजिए। अब आगे समझते हैं। किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे उत्पन्न संबंधित उष्मा से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक ने, जिसको हम शॉर्ट में केवल जूल बोल सकते हैं। अब इन्होंने कितने नियम दिया है, ठीक है, तो देखिए हम एक स्टार पॉइंट में ले लेते हैं। किसी चालक तार से, ध्यान से देखेंगे, किसी चालक तार से, किसी चालक तार से धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण, क्या प्रवाह के कारण दोस्तों, धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा से संबंधित, उत्पन्न ऊष्मा से संबंधित जेम्स जूल ने, कौन नाम है वैज्ञानिक का, जेम्स जूल ने, जेम्स जूल ने, कौन सा वैज्ञानिक, जेम्स जूल ने, जेम्स जूल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए दोस्तों, 3 नियम दिए, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। बढ़िया से देखिएगा दोस्तों नियमों को, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा नियमों को, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा क्या है नियम। तीनों नियमों को हम लिखेंगे और उसी से आप लोग देखिएगा कि व्यंजक आ गए, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करने जाते हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो मोबाइल में जो कैमरा है ना, पता नहीं क्यों आज जो है अपने आप धुंधला हो जा रहा है और अपने आप अच्छा भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें जब दिखता है कि धुंधला हो रहा है तो उसको हम देख करके फिर से करते हैं कि कहीं धुंधला ही तो ना रह जाए, ठीक है, इससे वीडियो खराब हो जाएगा। और कोई बात नहीं है, इधर उधर करते हैं। देखिएगा पहला नियम क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। नियम जो भी हो, तीनों नियम, लेकिन फाइनली जो आपके पास आएगा एच बराबर क्या आएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच बराबर, देखिए दोस्तों हम अभी मोटी मोटी बातें आपको समझा देते हैं। एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी आएगा। क्या बोला जाएगा, पहला नियम में ये बोला जाएगा, जेम्स जूल ने ये बोला है कि उत्पन्न ऊष्मा जो है प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती है, धारा के वर्ग के समानुपाती है। पहला नियम ये बोला जाएगा कि उत्पन्न ऊष्मा H जो है धारा के वर्ग के समानुपाती है, पहला नियम। इससे ना हम समीकरण 1 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक नियम बना लेंगे। और दूसरा नियम ये बोला गया है कि उत्पन्न ऊष्मा यानी H जो है चालक के प्रतिरोध के, चालक के प्रतिरोध यानी R के समानुपाती है। उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती है। और फिर तीसरा नियम में ये बोला गया है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के प्रवाह के समय के समानुपाती है, कि आप भाई कितने समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किए। ये आपका समीकरण 3 हो गया, बस हो गया काम। इन्हीं तीनों समीकरणों को आप सम्मिलित कर दीजिएगा तो बन जाएगा H समानुपाती आई स्क्वायर आर इंटू टी। कब, जब समीकरण को संतुलित कीजिएगा तब। अब फिजिक्स की दुनिया में क्या होता है, समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ता है। तो भाई समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो आप कर दीजिएगा क्या, बराबर। और समानुपाती हटता है तो कोई नियतांक या स्थिरांक लेकर हटता है, तो नियतांक के रूप में के यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है, के डाला जाता है, जिसका मान प्रयोग से ना 1 रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, 1।
अब आप सोच के देखो, k का मान अगर जो 1 रखोगे और 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो आई स्क्वायर आर टी तो रह जाएगा। तो बस यही व्यंजक हमारा डिराइव हो गया, उत्पन्न उष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अब यही चीज हम बस क्या करने वाले हैं, शब्दों में लिखने वाले हैं, शब्दों में पिरोने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप तो ऐसे भी समझ गए होंगे, बहुत से मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, कि उत्पन्न उष्मा H बराबर आर स्क्वायर आर टी है, तो ये क्या क्या चीज सर लिखे हैं, और ऐसे हम बोल भी दिए हैं कि क्या क्या चीज लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिराइव करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पूरी तरह से भाषाओं में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, हमेशा वीडियो बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देख करके ही छोड़िएगा, पूरा ज्ञान की प्राप्ति ले करके ही छोड़िएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे पहला नियम में क्या बोला गया है। यदि यदि किसी चालक का, यदि किसी चालक का, ध्यान से देखेंगे, प्रतिरोध निश्चित हो तो, यानी प्रतिरोध अगर जो नहीं बदल रहे हो, यदि किसी चालक तार का या किसी चालक का प्रतिरोध निश्चित हो तो, निश्चित हो तो निश्चित समय में, कितने समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में यदि किसी चालक का प्रतिरोध निश्चित हो तो निश्चित समय में, समय भी निश्चित, प्रतिरोध भी निश्चित, निश्चित समय में चालक में, किसमें दोस्तों, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित होने वाली, क्या होने वाली दोस्तों, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा के, किसके, धारा के वर्ग के, किसके, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। ये पहला नियम हुआ फुल्ली लैंग्वेज। ध्यान से देख लीजिए क्या बोला गया है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध निश्चित हो, यानी मान लीजिए कि चालक का प्रतिरोध में बदलाव नहीं हो रहा है, चालक का प्रतिरोध जितना ओम दिया है उतना ही ओम है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और निश्चित समय तक चालक में उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि निश्चित समय भी रहेगा, समय भी निश्चित है कि भाई चलो 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 घंटा, कितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उतने ही समय में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगा, प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ये हुआ भाषाओं के आधार पर। अब इसे समीकरण में सजाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, या उत्पन्न ऊष्मा, हम जगह बचाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग नीचे कॉपी में लिख सकते हैं, यानी कि इसके अनुसार उत्पन्न ऊष्मा, क्या दोस्तों, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, H समानुपाती क्या लिखा जाएगा, धारा के वर्ग, तो धारा I का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। दूसरे नियम की बात करें दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरा नियम में क्या बोला गया, यदि यदि किसी यदि किसी चालक में अच्छा, दूसरा का नियम जो है ना प्रतिरोध के बारे में बोलेगा, किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, क्योंकि आई स्क्वायर तो आ गया, अब आर इंटू टी लाना है। अभी आप लोगों के सामने फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आर के बारे में कैसे बैठा के बोला जाएगा, देखिएगा, यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा, निश्चित प्रबलता की धारा, निश्चित प्रबलता की धारा, अब इस बार धारा निश्चित हो गया, यानी धारा में बदलाव नहीं करना है। यदि किसी चालक तार से निश्चित प्रबलता की धारा निश्चित समय तक, समय भी निश्चित हो गया, निश्चित समय तक, क्या तक दोस्तों, निश्चित समय तक प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो
ध्यान से देखिए क्या बोला, यदि किसी चालक तार से निश्चित प्रबलता की धारा, यानी धारा निश्चित बनाना चाहिए, धारा को बढ़ाना घटाना नहीं है, निश्चित समय तक प्रवाहित की जाए तो समय भी निश्चित है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, ध्यान से सुनिए, चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के, किसके दोस्तों, चालक के प्रतिरोध के, चालक के प्रतिरोध के, किसके, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या होता है दोस्तों, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इस नियम में ये बोला है कि भाई देख, प्रबलता धारा जो है निश्चित धारा बढ़ाओ, ठीक है, उसको बढ़ाना घटाना नहीं है, निश्चित समय तक विभाजिए, तो चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा, यानी इसमें क्या लिखा जा सकता है, उत्पन्न ऊष्मा, क्या दोस्तों, उत्पन्न ऊष्मा, ध्यान से देखिएगा, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या लिखा जा सकता है, प्रतिरोध के समानुपाती, तो प्रतिरोध R, दिस इज इक्वेशन 2, समीकरण 2 आपके सामने तैयार है। अब एक नियम, तीसरा नियम किसके लिए है, तो समय के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समीकरण जो होता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी होता है, तो I स्क्वायर आ चुका है, R भी आ चुका है, अब T आना बाकी है। धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि थोड़ा सा हार्ड चीज, थोड़ा सा लॉन्ग चीज, थोड़ा सा ज्यादा भाषाओं वाला चीज जैसे ही यूट्यूब पर हम वीडियो में डालते हैं, स्टूडेंट का वाचिंग आवर्स का पीरियड जो है वो घट जाता है। जहां स्टूडेंट एकदम सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन में वीडियो को 10 से 15 मिनट देखते हैं, कितना लंबा बनाएंगे ना, तो एवरेज जो जाता है 10 से 15, वहीं पर मात्र 2 से 3 मिनट देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि चलो भाई हमसे संभव ही नहीं है। तो यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट यहीं पर फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट किसी तरह मन दबा के पढ़ लेते हैं और वो आगे सफल हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और नहीं पढ़ने वाले का कोई उपाय नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लगे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तीसरा नियम किसके बारे में, तो समय के बारे में। उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी चालक का हम बोलते हैं, चालक तार भी बोल सकते हैं, यदि किसी चालक का, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध निश्चित हो तो, क्या हो तो दोस्तों, प्रतिरोध निश्चित हो तो, ध्यान से समझिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध निश्चित हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, निश्चित हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, उसमें क्या उत्पन्न ऊष्मा धारा के, ध्यान से देखिएगा, धारा प्रवाह के समय के, ध्यान से देखिए, भाषाओं को पकड़िए हम कैसे लिख रहे हैं, धारा प्रवाह के समय के क्या होता है, समानुपाती होता है दोस्तों, धारा के प्रवाह के समय के समानुपाती होता है, धारा के प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। धारा के प्रवाह का समय, यानी धारा कितना समय तक प्रवाहित हो गया उसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है क्या, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, उत्पन्न ऊष्मा क्या दोस्तों, H बराबर, ध्यान से देखिएगा, बराबर नहीं, समानुपाती T, ये हो जाएगा, और आपका ये समीकरण 3 तैयार हो गया। तो आप लोगों के सामने जूल के तीनों नियम प्रस्तुत है। सीधी बात, अगर जो आप सीधी बात करिएगा तो केवल ये ध्यान दीजिए कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण जो चालक तार गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के कारण क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा जो है किन चीजों पर निर्भर करता है, तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के बल के समानुपाती होती है, उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, उत्पन्न ऊष्मा चालक में कितना समय तक धारा प्रवाहित किया, तो समय के भी समानुपाती होती है।
एकदम तीन चीज क्लियर रखिए, बाकी तो आप भाषा देख ही रहे हो कि किस तरह से थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर जो बढ़िया से चीजों को समझे होंगे तो यहाँ पर लिखना बेहद आसान है। आप अगर जो पहला नियम लिखिएगा तो मन में बनाए रखिएगा कि हमें तो भाई पहले नियम में धारा का वर्ग दिखाना है, उत्पन्न ऊष्मा धारा का वर्ग दिखाना है। तो आप अगर जो मन में बनाए रखे हो कि H समानुपाती I स्क्वायर दिखाना है, तो आप क्या करिएगा, प्रतिरोध समय दोनों को निश्चित मान लीजिएगा। प्रतिरोध भी निश्चित और समय भी क्या हो, निश्चित मान लीजिएगा। अब भाषाओं में उसको पिरोइए, भाषाओं में उसको बना करके लिखिए, आप खुद भी लिख सकते हो। अगर जो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती दिखानी है, दूसरा नियम है, तो भाई आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, तो आर को दिखाने तो आई और टी ये दोनों निश्चित रहेगा। तो इसमें देखिए वही तो बोला गया है, आई यानी क्या, धारा, धारा क्या यहाँ पे निश्चित है, और समय भी क्या है, निश्चित है। दोस्तों क्या बोला है, निश्चित समय। तो क्या हो गया, धारा भी निश्चित, समय भी निश्चित, तो प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। और ये छोटा सा है कि भाई देखो, तीसरा नियम हमें दिखाना है कि उत्पन्न ऊष्मा H जो है समय के समानुपाती होती है। तो समय के समानुपाती होती है तो आप केवल ये देखिए कि प्रतिरोध निश्चित बोल दीजिए, प्रतिरोध क्या बोल दीजिए कि देखो भाई प्रतिरोध निश्चित है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा कितना समय तक प्रवाहित हुआ, क्या बोला, उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। तो उम्मीद करते हैं कि फिर से जो समझाएं आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, और आपको लिखने का हुनर खुद ही आना चाहिए। दोस्तों जो विद्यार्थी लिखने के तरीका अपने से समझ लेते हैं ना, उसका ही बढ़िया मार्क्स एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस से सब क्लियर है, प्रैक्टिस से सब चीज क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तैयार है, 2 तैयार है, 3 तैयार है, तो अब इन तीनों समीकरणों को सम्मिलित करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्या बोले, व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही। आप लोग वीडियो में दिख रहा होगा कि हम मिटा रहे हैं, तो सबको थोड़ा सा धैर्य रख करके देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपका लिखावट उखावट ये वाला जो है मिटाने उटाने तरीका ये सबसे नो टेंशन रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें क्या करना है, समीकरण तीनों को शामिल करना है। तो 3 समीकरण हम बना चुके हैं, इनको अब एक साथ करके क्या कर देंगे, एक व्यंजक हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, ध्यान से देखिए समीकरणों, ध्यान से देखेंगे समीकरणों 1, 2 तथा 3 को आप चाहें तो इससे पहले भी आपको हम दिखा चुके, शामिल कर सकते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर, सम्मिलित करने पर। सम्मिलित करने का मतलब हो गया कि तीनों समीकरणों के बदले एक समीकरण बना दिया जाए, जिससे एक फॉर्मूला निकल के आए। उत्पन्न ऊष्मा H समानुपाती, डायरेक्ट तीनों को सम्मिलित करिएगा तो क्या लिखिएगा, आई स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर। फिर इनटू में सम्मिलित जब किया जाता है ना, तो समीकरण 1, 2, 3 जितना भी बने सबको इनटू में करके डाला जाता है, भागा में रहता मतलब बटे में, तो बटे में डाला जाता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी ऐसे शामिल हो जाएगा। समीकरण 1 का आई स्क्वायर, समीकरण 2 का आर, और समीकरण 3 का क्या है दोस्तों, टी है। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो H समानुपाती हटाइएगा, बराबर का चिन्ह लगाइएगा, और समानुपाती जब भी हटता है तो मैथ रहे फिजिक्स रहे, दोनों में आपका कोई नियतांक या स्थिरांक डाला जाता है दोस्तों। तो नियतांक के स्थिरांक के रूप में कैपिटल के है, फिर आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिखेंगे, जहां के एक नियतांक या स्थिरांक है, जहां के एक नियतांक या स्थिरांक है, नियतांक या स्थिरांक है, जिसका, ध्यान से देखिए, जहां के एक नियतांक या स्थिरांक है जिसका मान, जिसका मान प्रयोग से, कहां से दोस्तों, प्रयोग से, यानी जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, जेम्स जूल यानी जूल नामक वैज्ञानिकों ने किया है, जिसका मान प्रयोग से 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है।
या अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई के का मान कितना रखना है, सीधी सी बात 1 रखना है। के का मान कितना रखना है, 1। जैसे ही आप के का मान 1 रख दीजिएगा तो उत्पन्न ऊष्मा जो एच अभी आके रुका हुआ है के इंटू आई स्क्वायर आर इंटू डी, तो के का मान 1 डालेगा तो 1 इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने व्यंजक हो चुका है उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका जेम्स जूल वैज्ञानिक नामक वैज्ञानिक के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी फॉर्मूला आ गया। अब इसमें चीजों को हम कुछ फॉर्मूला से ही समझते हैं। क्या है, उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा आई के वर्ग है, प्रतिरोध आर है और टी है। ध्यान से समझिएगा, अगर बोल दे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध और समय को निश्चित रखते हुए प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए। ध्यान से सुनिएगा, प्रवाहित धारा आई जो है क्या कर दिया जाए दोस्तों, 2 गुनी कर ली जाए, 2 से गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर जो आ जाए तो उत्पन्न ऊष्मा जैसे ही आप धारा को दुगना कीजिएगा तो आई जहां पे दिख रहा है वहां पे आपको 2i रखना पड़ेगा दोस्तों, दुगना करने पर। तो ये हो जाएगा क्या, आई का वर्ग है तो अब 2i रखिएगा तो 2i का वर्ग पूरा पूरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी आ गया। तो भाई देखिए, ये तो उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक वापस आ गया फिर से, तो लेकिन कितना गुना होकर, 4 गुना, यानी उत्पन्न ऊष्मा अब जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर आप किसी चालक में धारा जो प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर का करंट मान लीजिए प्रवाहित हो रहा है, आप उसको दोगुना कर दिए यानी कि 4 एम्पियर कर दिए, तो जो भी ऊष्मा पहले उत्पन्न हो रही होगी अब वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका करंट जो बह रहा था वो 5 एम्पियर का बह रहा था। कितना एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का, लेकिन अब उसको दोगुना करके कर दिया 10 एम्पियर। तो बोलेगा बताइए उत्पन्न ऊष्मा कितना गुनी हो जाएगी। तो भाई उत्पन्न ऊष्मा हमेशा 4 गुनी हो जाएगी, कब, जब धारा को दोगुना कीजिएगा तब। और बाकी प्रतिरोध और समय से संबंधित इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आ जाए तो प्रतिरोध को जितना गुना कीजिएगा तो उत्पन्न ऊष्मा उतना ही गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग तो होगा नहीं। समय का भी वही हाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से क्लियर होगा उत्पन्न ऊष्मा के कारण ये पूरा का पूरा व्यंजक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे के टॉपिक को हम देखते हैं इस वीडियो में। अब देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है, विद्युत धारा द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक से एकदम गहराई से पढ़ाई आप लोगों के सामने हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिला कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो इतने गहराई से आप लोगों को पढ़ाते हैं। मेरा मकसद ये है आप लोग पास होए अच्छे मार्क्स से, लेकिन आप लोग टेक्निकल जानकारी लेकर पास होए, ताकि आप जो है फ्यूचर में आईआईटी के लिए जाए, बीटेक के लिए जाए, ठीक है, ये सब के लिए जाए तो आराम से वहां चीजों को समझने और वो से जो है आगे का काम करें। देखिए, विद्युत धारा द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा पहले समझाते हैं दोस्तों। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक कितना है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये बताओ, ऊष्मा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ऊर्जा ऊष्मा है, और ऊष्मा किसके कारण यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके कारण। तो सुनिएगा, विद्युत धारा के कारण कौन सी ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। क्या कौन सी ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। और हमेशा हर चालक तार में विद्युत ऊर्जा संचित रहती है, जमा रहती है। अगर आप उस चालक तार में बल्ब जोड़ दिए, ध्यान से सुनिए, क्या जोड़ दिए, बल्ब जोड़ दीजिए, पंखा जोड़ दीजिए, ट्यूबलाइट जोड़ दीजिए, तो वही विद्युत ऊर्जा जो उसमें संचित रहती है
अगर बल्ब जोड़ दीजिएगा तो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल के आपको दिखेगा, मतलब कि बदल जाता है। पंखा जोड़ दीजिएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगर जो आप कोई स्पीकर जोड़ दीजिए, साउंड वगैरह, तो वही विद्युत ऊर्जा आपकी ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। और कुछ नहीं तो जब चालक तार गर्म होता है ना, तो उष्मा भी वही विद्युत ऊर्जा जो संचित रहता है चालक तार में, वही वहां भी उत्पन्न होता है। जो उष्मा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो उष्मा भी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा का ही रूपांतरित उष्मा ऊर्जा होता है। आपको हम पिछले वीडियो 11 में बहुत अच्छी तरह से समझाएं कि कोई चालक तार आखिर गर्म क्यों हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे संचित आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। ये एक व्यंजक के रूप में निकल के आएगा और आप लोग फाइनली देखिएगा कि यहाँ पे संचित ऊर्जा का जो व्यंजक है ना, उत्पन्न उष्मा का व्यंजक H बराबर जो आया है I²R×T, उसी के एकदम बराबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। चलिए समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा, चीजों को बढ़िया समझते हैं तो बेसिक से। पहले ये बताइए विद्युत धारा आखिर बनता कैसे? तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे आवेश Q बराबर हम लोगों के सामने क्या व्यंजक आ चुका है। तो आवेश Q बराबर हम लोगों के सामने I×T व्यंजक आया हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा जिस भी पार्ट में विद्युत धारा के बारे में हमने परिभाषित किया हुआ है वहां पे जाके देख लीजिएगा, आवेश Q बराबर I×T सूत्र निकाल के रखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें संचित ऊर्जा का मान निकालना है। अब आप लोग यहाँ पे इस बात का देखेंगे कि जब चालक से धारा प्रवाहित की जाएगी तो भाई वोल्टेज भी तो होगा। धारा जो प्रवाहित की जा रही है, करंट, वोल्टेज भी तो होगा। तो हमें क्या करना है, विभव में भी चले जाना है। तो विभव V बराबर आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हो, W/Q होता है। क्या होता है? W/Q। तो आप लोगों को मालूम होगा W मतलब क्या है, कार्य, Q मतलब आवेश। क्या बोले, अगर जो पार्ट 1 से आप लोग देखते हो आ रहे होंगे तो सब चीज आपको मिल गया होगा। इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कौन क्या है, W मतलब हो गया किया गया कार्य होता है, कार्य, ठीक है। और Q मतलब आवेश होता है। यहाँ पर देखिए तो I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। क्या इसको हम इस तरह से घुमा के लिख सकते हैं कि कार्य W बराबर क्या दोस्तों, कार्य W बराबर W का मान निकालिएगा तो Q गुना V हो जाएगा। क्या Q जो है W के साथ भागा में, तो इधर आएगा क्या चीज में, गुना में, तो Q×V हो जाएगा। Q गुना क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना, इस Q का मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो अब हमारे पास जो आगे का मान आएगा वो क्या आएगा, Q का मान लगाइएगा तो I×T×V आ गया। ध्यान से देखिए, I×T×V आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक से जानकारी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो V आ चुका है। तो अब आप लोग क्या करिए, ओम के नियम में चलिए। ओम के नियम से, कहां से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, कार्य W जो आया है ये भी आपका एक व्यंजक के जैसा कार्य करता है। W बराबर क्या आ चुका है, I×T, ऐसे बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये भी आपका व्यंजक के रूप में काम करता है, ठीक है। कार्य W बराबर I/T×V। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में का फॉर्मूला रह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो W बराबर I/T×V। ध्यान से देखिए, ओम के नियम से पढ़े हैं, क्या होता है दोस्तों, V बराबर I×R होता है। ओम के नियम से पढ़ चुके हैं, V बराबर I×R होता है। अब जो भी दोस्त लोग, भैया दीदी लोग वीडियो देख लें लेकिन ओम के नियम को नहीं पढ़े, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे पार्ट बाय पार्ट आपको थंबनेल जो होता है वहां ही हम लिख चुके हैं कि कौन सा नियम किस पार्ट में बताया गया है, एकदम आसानी से खोज लीजिएगा। मेरा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है कि आपको खोजने में परेशानी नहीं मिलेगी। विद्युत धारा की परिभाषा किसमें है, तो आप पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको ये सभी पार्ट 1 पार्ट 2 सजे हुए हैं, देखिएगा किसमें हेडिंग दिया हुआ है, थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा, उसमें क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं। V बराबर I×R हो गया। तो अब क्या करेंगे,
इस भी का मान आपको यहाँ पे लगा देना है। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर आई टी तो था ही मेरे पास, आई टी तो था ही। अब भी का मान रख दीजिए आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो अब लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने आ चुका है W बराबर आई इंटू आई। देख लीजिए यहाँ पे आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये आपका आ गया। किसका आ गया? ध्यान से देखिए, W तो ऐसे यहाँ पे कार्य है, लेकिन याद करिए कार्य जो होता है क्या होता है, हमें चाहिए किसका व्यंजक, ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा हम निकाल रहे हैं। तो भाई ऊर्जा कहते किसको है, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। तो बस यही हो गया, यह संचित ऊर्जा का व्यंजक है। यही हो गया आपका संचित ऊर्जा, संचित आंतरिक ऊर्जा। इतना ही ऊर्जा आपके चालक तार में संचित रहता है, और यही जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसलिए उत्पन्न ऊष्मा का भी व्यंजक H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी ही आया था, ठीक है। लेकिन वो जूल के नियम के अनुसार, और ये जो है पारंपरिक नियम के अनुसार, यानी सभी फॉर्मूलाओं को लगाते हुए। अरे कुछ नहीं दोस्तों, एक बार आवेश का फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इंटू टी। भी बराबर जो फॉर्मूला होता है उसमें क्यू का मान रख दीजिए पीछे से, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, ओम के नियम से भी को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। भी को हटाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। देखिए दोस्तों, ये सब प्रैक्टिस का फंडा है। देख लिया इसको कि सर ने कैसे कैसे बताया, आप लोग कॉपी पे लिखिए और उसको करिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे भी सीख जाओगे, ठीक है। कि इसका हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में पहले स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, कार्य जो होता है, ऊर्जा जो होता है, कार्य करने की क्षमता होता है, तो यह हो गया, यह संचित आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक है। संचित आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक है दोस्तों, संचित आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक है। ध्यान दीजिएगा, संचित आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक है, जिसे दोस्तों U से दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए, जिसे U से दर्शाते हैं, जिसे U से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे U से दर्शाया जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि U बराबर क्या बराबर दोस्तों, U बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। U बराबर क्या, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आप लोगों के सामने ये क्या है, तार में संचित ऊर्जा का ये व्यंजक है। किसी चालक तार में संचित ऊर्जा का ये व्यंजक है। तार में इतना ऊर्जा संचित रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब। और यही वाला ऊर्जा जो होता है, बल्ब जब जलता है तो प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है, पंखा चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, साउंड स्पीकर बजेगा तो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देख के पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे इसको और भी चीजों में हम रूपांतरित कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, और हमसे पढ़ रहे हैं तो एकदम गहराई से पढ़िए। ध्यान से देखिए, आप लोग ओम के नियम में वापस आइए, ठीक है। आप लोग आगे लिखिएगा, हम यहीं पे कर देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास लिमिट में है, ठीक है। आई का पुनः लिखिएगा, पुनः ओम के नियम से। किसके नियम से, पुनः ओम के नियम से। क्या आई का मान V बटे आर नहीं निकाल सकते हैं आप लोग? आई का मान निकालिएगा तो आर उसके तरफ गुना में, तो V के तरफ क्या चीज में चला जाएगा, भागा में। आई का मान क्या निकल के जाएगा, V बटे आर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा दोस्तों, V बटे आर। अब जैसे ही आई का मान V बटे आर निकलेगा, आप लोग यहीं पर लिख सकते हैं पुनः ओम के नियम से, आई V बराबर आई इंटू आर, इसलिए आई बराबर V बटे आर। अब इस आई का मान यहाँ पे डालिएगा आई स्क्वायर में, तो इसमें जो संचित ऊर्जा U है, क्या हो जाएगा, आई का मान डालिएगा तो V बटे आर का स्क्वायर लग जाएगा, V बटे आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी लग जाएगा, V बटे आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी लग जाएगा। अब आगे इसको प्रोसेस में बढ़ाइएगा तो क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटे आर, ध्यान से देखिए, V स्क्वायर बटे आर, V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा, V पर भी स्क्वायर होगा, R पर भी स्क्वायर होगा, इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं दोस्तों, इंटू आर इंटू टी। अब R से आर स्क्वायर को काटिएगा
तो आप लोगों के सामने संचित ऊर्जा U बराबर एक नया व्यंजक देखने को मिल रहा है। वो क्या है? V स्क्वायर बटे R इंटू टी है दोस्तों। V स्क्वायर बटे R इंटू टी। देखिए चीजों को समझिए, यह भी संचित ऊर्जा है, यह भी संचित ऊर्जा है, लेकिन कब कौन है? अगर जो चालक में धारा प्रवाहित हो, प्रतिरोध दिया रहे, समय दिया रहे, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ये वाला। लेकिन प्रतिरोध दिया रहे, समय दिया रहे, धारा ना दे करके वोल्टेज दिया रहे। ध्यान से देखिए, तार में दो ही चीज तो काम ही करता है, वोल्टेज और करंट। अगर वोल्टेज रहेगा तो कितना ऊर्जा संचित है? तो V स्क्वायर बटे R इंटू टी फॉर्मूला लगाइए। अगर वोल्टेज नहीं दिया, करंट दिया कि कितना करंट है, तो भाई संचित ऊर्जा कितना है? तो I स्क्वायर R इंटू टी फॉर्मूला लगाइए। तो हम यहाँ पे आपको बेसिक से जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी चालक तार में जो करंट बहती है तो उसके कारण ऊर्जा जो संचित होता है वो ये निकालने का सूत्र होता है। और यही आपका फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू, जो कि यहाँ पे संचित ऊर्जा है, चालक तार जब गर्म होने लगता है तो यही बदल जाता है किस ऊर्जा में? उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, और चीजों को थोड़ा सा देखना है आप लोगों को, ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं जाने वाला है, बस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हम यहीं पे कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ मोटी मोटी बातें दोस्तों। उष्मा क्या है दोस्तों? उष्मा, उष्मा का SI मात्रक, कौन सा मात्रक? उष्मा का SI मात्रक जूल होता है, जिसको J से दर्शाया जाता है। कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे J से दर्शाते हैं। जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। पूरी कहानी उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। लेकिन वो SI मात्रक में दम नहीं है, CGS मात्रक में दम है दोस्तों। CGS मात्रक इसका जो होता है कैलोरी होता है। ध्यान से देखिएगा, CGS मात्रक कैलोरी होता है, जिसे CAL से लिखकर दर्शाया जाता है। कैलोरी को क्या लिख के दर्शाया जाता है? CAL फॉर कैलोरी। उष्मा का SI मात्रक जूल होता है, CGS मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, अब समझिए, एक ही भौतिक राशि, उष्मा का SI मात्रक जूल है, कैलोरी CGS मात्रक होगा। एक ही भौतिक राशि के SI मात्रक CGS मात्रक में कोई ना कोई संबंध होता है। और यहाँ पे क्या संबंध है कि एक कैलोरी का मान, कितने कैलोरी का मान? एक कैलोरी का मान जो होता है, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, 4.186 जूल के बराबर होता है। एक्यूरेट वैल्यू बता रहे हैं, एक कैलोरी का मान जो होता है 4.186 जूल के बराबर होता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों को 4.186 ना मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक कैलोरी का मान, तो डायरेक्ट मिलेगा 4.2 जूल। है क्या? लगभग में यह मान जो है 4.2 का मतलब क्या हो गया? 4.186 को लगभग 2 के लगभग लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया लगभग मान 4.2 जूल। लेकिन ऑब्जेक्टिव में यही आपको देखने को मिलेगा कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल। ऐसे एक्यूरेट वैल्यू है 4.186 जूल। तो उम्मीद करते हैं कि मात्रक भी समझ में आया होगा, आप लोग कॉपी में बेहतरीन तरीके से नोट किए होंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लग रहा है इसको आपके लिए बनाने में। आप इसके लिए हमें बहुत, आप ये कर सकते हो कि हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मेरा जो मेहनत हो वो सफल हो, और आपका तो मेहनत सफल होना ही होना है। जब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छे नंबर लाके पास होने में। और हमसे पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर के साथ साथ अच्छे ज्ञान भी आपको मिल रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे कंटिन्यू, इसी तरह से देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।